जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम एक ऐसी धुनी बता रहे हैं जो इस नवरात्र आप अपने घर में गोकंडे के ऊपर जरूर दीजिएगा, गाय के उपले के ऊपर। घर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर में लगी हुई कोई नज़र टोक बाधा दूर होगी, घर में देवी देवताओं का आगमन होगा इस धुनी से, और ये धुनी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सामग्री आप इसमें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आज के इस अंक में हम बता रहे हैं एक विशेष धुनी की सामग्री। घर में जब हम धुनी देते हैं तो धुनी का एक बहुत अच्छा असर हमारे घर में आता, हमारे घर का वातावरण सुरम्य बनता, घर का तनाव दूर होता, घर में रहने वाले सभी जनों का डिप्रेशन दूर होता, घर के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का वास होने लगता, घर की नेगेटिव एनर्जी गायब होने लगती है, और घर के अंदर कोई वास्तु दोष है वो भी दूर होता, किसी का कोई असर है घर के ऊपर किया हुआ या कुछ भी हम मन में आ जाता वो भी दूर होता। ब्लैक मैजिक में भी ये धुनी बहुत काम करती है। अगर किसी को लगता है किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है, हर तरह से ये धुनी काम करती है, लेकिन नवरात्र में ये धुनी का असर दुगना और तिगना हो जाता। तो आप सबसे पहले सामग्री लिख लें, फिर आप आगे की चर्चा करते हैं। लिखें: अगर, तगर, छरीला, जटामासी, कर्पूर, कचरी, गूगल, देवदारू, गोघृत, सफ़ेद चंदन, हरी इलायची, लौंग, देसी गुड़ वाली शक्कर और साथ में पीली सरसों। ये सारा सामान आप 20-20, 30-30 रुपये का ले आइए, और सारे सामान को जो कूटने वाला है उसको दरदरा सा कूट लें, और इसमें लाल चंदन और सफ़ेद चंदन का पाउडर ज़रूर इसमें मिलाइएगा। जो सफ़ेद चंदन मैंने बोला है इसको पाउडर फॉर्म में लाना, लाल चंदन ऐड और कर लीजिए, इसको भी पाउडर फॉर्म में लाना। 10-20 रुपये का लाना, आपका नवरात्र निकल जाएगा। सारा सामान जो पाउडर है उसको अलग रखिए, हल्का सा कूट लीजिए, दरदरा कर लीजिए, उसमें पाउडर दोनों मिक्स कर लीजिए, सफ़ेद चंदन लाल चंदन का, उसी में गुड़ वाली थोड़ी शक्कर मिला दीजिएगा। कपूर जो है वो हाथ से झुरमुर करके उसमें डाल लीजिएगा, पीली सरसों उसमें डाल दीजिएगा। सारा सामान बना करके, और उसमें गाय का घी, बहुत ज़्यादा नहीं, जो हल्का सा वो नम सा लगे देखने में सामग्री, गाय का घी मिला करके किसी डिब्बे जार में कांच वाले में रख लीजिएगा। गाय का कंडा रखिएगा। प्रथम नवरात्र को ही उस गाय के कंडे को गैस पे किसी चीज़ पे जला लीजिएगा। मिट्टी का तेल यूज़ नहीं करना, ना कोई पॉलीथीन से उसको जलाना। हमेशा उसको गैस के ऊपर कोई स्टैंड सा रख के उस पर जला लिया जाता है, जल जाता है आराम से। गौकंडा पतला पतला रखें, पाथी कहते हैं, उपला कहते हैं। गाय का हो तो ज़्यादा बेटर है, गाय का ही रखिएगा। उसको जला करके जब बहुत ज़्यादा ना जलाया जाए, अध कचरा सा जलाया जाए, और उसी के ऊपर जब आप पूजा पाठ करें उससे पहले ये धुनी थोड़ी थोड़ी रख के आपने वहीं जहाँ पूजा करते हैं तो वहाँ रख लीजिए, नहीं तो इस धुनी को अपने घर में दे दीजिएगा। शाम के समय भी अपने घर में दे सकते हैं, और यह जितनी देर आप पूजा पाठ करें उसी गाय के कंडे के ऊपर थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी इसको डालते रहें, अपना पाठ करते रहें, अति आनंद आएगा। और ये धुनी आपके पाठ से मंत्रित हो जाएगी। जैसे आप पाठ कर रहे हैं, दुर्गा कवच करना है, थोड़ी सी उस पर रख दें, या फिर एक काम करें, गोकंडा बहुत देर नहीं चल पाता है, उसी पे थोड़ा सा 2-3 मुट्ठी डाल करके अपने पूजा घर में घुमाते हुए, सारे घर में घुमा करके कहीं भी उसे एक स्थल पर रख दें। पूजा के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, और पूजा से पहले, सुबह की पूजा से पहले कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो शाम की पूजा से पहले ये धुनी सारे घर में दे दें तो अति उत्तम, और नहीं तो पूजा के बाद भी बेटा कर सकते हैं। मतलब ये धुनी घर में जरूर देनी है। पूजा के समय ये फ़ायदा होता है, जैसे सुबह चलो आप पूजा कर लो, सुबह की पूजा के बाद धुनी दे दो, शाम को पूजा से पहले धुनी दे लो। पूजा करते समय एक नासिका में जो ब्यार आती है, सुगंधी आती है, वो मन को प्रफुल्लित करती है, और भगवान की भक्ति में ध्यान बहुत लगता है। और जिस घर में सुगंधित वातावरण होता है, विशेष द्रव्यों की धुनी होती है, उस घर में पितृ आने के लिए आतुर रहते हैं। पितृ वो वाले पितृ जो हमें आशीष देते हैं। हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो घर में आने के लिए आतुर रहते हैं, और इस धुनी के वातावरण से घर में चैतन्यता आती है। संक्रामक रोग के जो कीटाणु जीवाणु होते हैं सब मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नज़र, किसी की बुरी नज़र होती है वो नष्ट हो जाती है। ब्लैक आइज़ की जो नज़रें होती हैं, ब्लैक मैजिक और बहुत सारी चीज़ें
स्वतः नष्ट हो जाती हैं। तो हमें ऐसी धुनी देनी चाहिए। और सर्वमंगल मांगल्य नमः बोल करके धुनी देनी चाहिए, सर्वाबाधा नमः बोल करके धुनी देनी चाहिए। और आपने जो इसमें सिद्ध किए हैं होली में मंत्र, उसकी बोल करके धुनी देनी चाहिए। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा बोल करके धुनी दे सकते हैं। हनुमान जी का कोई सावर मंत्र पढ़ के धुनी दे सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा बोल करके धुनी दे सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए सारे घर में धुनी दे सकते हैं। अब तो धुनी का एक पात्र भी आता है, अच्छा खासा गहरा सा पात्र आता है, लंबा सा आता है, चमचे जैसा। नहीं तो बाजार से एक ये दाल वाल चलाने वाला बड़े मुंह का एक चमचा स्टील का ले आइएगा, और भैया उस पर आगे की पीछे की तरफ कपड़ा से बांध लें ताकि गर्म ना हो। आप उससे भी धुनी दे सकते हो, है ना। और शुद्ध तरीके से धुनी दीजिएगा। ये धुनी बहुत कारगर है और ये बहुत काम आएगी। 9 के 9 दिन आपको ये धुनी घर में देनी है। इस बार हमारे कहने से बेटा ये जरूर करो, ये आपके आत्मिक बल को बढ़ाएगी, ओज तेज को बढ़ाएगी, आपके अनेकों कार्य संपन्न होंगे। आप इसे जरूर करिएगा हमारे कहने से, समय निकालिए, नहीं तो जीवन तो ऐसे ही बिजी रहता, ऐसे आजकल करते हुए हम बूढ़े हो जाते हैं, समय नहीं लगता। तो 9 दिन की बात है, और नवरात्र जैसी पावन तिथियां बार बार नहीं मिलती हैं। फिर चलते चलते फिर यही कहूँगा, बड़ी कीमती साधना है ये, लघु अनुष्ठान है गायत्री का। अनेकों प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। जन्म जन्मांतर के मैल दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं, घर का तनाव, घर का कलेश दूर होता, पति पत्नी में प्रेम का उदय होता, संतान नेक रास्ते पर चलती है, धन समृद्धि बढ़ती है, कारोबार बढ़ता। कहने का भाव हर जगह ये साधना आपका साथ देगी, आपके आध्यात्मिक रास्ते को भी सुधारेगी, संवारेगी, और आपके भौतिक कार्यों को भी ये साधना संवार देगी। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।